कर्तव्य और विहित कर्म जो हम कल बात किया था कि कर्तव्य कर्म मतलब कि जो डेली रोज हम कोई काम करते हैं अपने अपने लिए, जो स्वयं के लिए अपने लिए जो काम करते हैं, उन कामों को हम जब करते हैं तो वो कर्तव्य कर्म है। अब कर्तव्य कर्म के साथ साथ यज्ञ कर्म भी हैं। अब हमने इस जन्म में जब हम प्रारब्ध लेके आए, उन कर्मों का संतुलन करा या नहीं किया, एक चीज हो गई। और दूसरा आगामी कर्म क्या है? आगामी कर्म वो है जो अभी अभी हम सब बीज बो रहे हैं। अब मैं बात कर रही थी आध्यात्मिक सिद्धांतों की, कि 6 आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत है योग सिद्धांत। इसको कहते हैं, अगर अंग्रेजी में किसी साइंस की किताब में पढ़ेंगे, विज्ञान की किताब में, तो यू हेस्टन योर प्रोग्रेस ऐसे लिखा है। यू हेस्टन योर प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जीवन को, इसी जीवन को आखिरी जीवन कैसे बना सकते हो, आप अपने इस जीवन में जो आपके प्रारब्ध हैं उनको खत्म कैसे कर सकते हो। ये है योग सिद्धांत, जो कि हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, योग सिद्धांत, 5वां सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत, योग सिद्धांत का मतलब कि आप क्या जोड़ रहे हो अपने जीवन में। मैं तो व्हाट्सएप भी करती हूँ, किसी को फोन भी करती हूँ, बात भी करती हूँ, परिवार के साथ भी रहती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, ये काम भी करती हूँ, वो काम भी, सब योग सिद्धांत। बट उसके अंदर मैंने जोड़ा क्या? योग सिद्धांत का मतलब क्या मैंने अपने आप में उस ध्यान को जोड़ा, क्या मैंने अपने आप में उस स्वाध्याय को जोड़ा, क्या मैंने अपने आप में उस साजन संगत को, जब आज हम सब बैठ के बात करें, उन सबको जोड़ा। ये है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत का मतलब, फिर से अंग्रेजी में मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि यू हेस्टन योर प्रोग्रेस। यू हेस्टन योर प्रोग्रेस का आप अपने जीवन की तरक्की कैसे करोगे। कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई स्कूटर पे चल रहा है, कोई कार में चलता है, कोई हवाई जहाज में जाता है। अब सेम इसी तरीके से हमारे जीवन का भी एक, जो हम प्रारब्ध लेके आए, ओके ठीक है, हमने प्रारब्ध लिया कि मेरे को कोई बीमारी आ गई शरीर के तल पे या मन के तल पे, ये मेरा प्रारब्ध है, क्योंकि मेरे पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसको, अगर मैं आध्यात्मिकता में हूं तो मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो कर्म किए हैं, मेरे को अगर कोई बीमारी है तो ये मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैं ही इसकी जननी हूं, इसी वजह से मेरे ही शरीर में आया है। अगर 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को कोई डायबिटीज आती है या कोई कैंसर आता है, तो ऐसे नहीं आता। उसके लिए हम खुद अपने जिम्मेवार हैं। अब आ गया, एक तरफ हमारी जिंदगी हो गई जो हम प्रारब्ध के साथ ले आए, इस जन्म में पैदा हुए, इस धरती पे, इस देश में, इस काल में, इस समय के हिसाब से हम पैदा हो गए। लेकिन अब दूसरी तरफ है योग सिद्धांत, जो कि हमारे आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स का 5वां प्रिंसिपल है। योग सिद्धांत का मतलब है आप अपनी लाइफ को कैसे हेस्टन करोगे, कैसे बढ़ाओगे। वो जो बढ़ाना है वो है हमारा योग सिद्धांत। अब उसमें 2 चीजें बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक है कि आप जब ध्यान करते हैं, दिन में 24 घंटे में जब आपको समय मिले, आंखें बंद करिए और अपने सोहम, अपने नजदीक जाइए, अपने नजदीक जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे ये पहचान आएगी कि अरे मैंने जो कुछ किया है वो मेरा तीसरा आंख, या मेरा ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, मेरा ज्ञान चक्षु, मेरा मन का चक्षु, जो तीनों आंखें हैं, वो मुझे बताना शुरू करेंगी। क्या बताना शुरू करेंगी? कि जैसे अगर ये पेन है, ये पेन है, इतना शरीर, इतना है ये बुद्धि शरीर, ये बुद्धि। उसके बाद ये मन नीचे का, इसको कहते हैं हायर माइंड। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से, मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी शुरू में। और उसके बाद है नीचे लोअर माइंड। ये लोअर माइंड बुरी चीज नहीं, हायर माइंड बुरी चीज नहीं, बुद्धि बुरी चीज नहीं, उसके ऊपर आत्मा और उसके ऊपर सर्वात्मा। अब आप देखो, आत्मा के नजदीक रहते हो तो परमात्मा के नजदीक भी रहते हो। सिंपल सी बात है। अगर आप एक आत्म तत्व के तल पे जीते हो तो परमात्मा तो आपके बिल्कुल नजदीक है। लेकिन फिर क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड फॉल, मनमुखी, नीचे की तरफ, मन में हायर माइंड से नीचे लोअर माइंड में चला जाता है। अब जब जैसे ही हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाने लगती है, हम मन के अनुसार अपना व्यवहार करने लगते हैं।
जिसमें आते हैं हमारे कर्तव्य कर्म। मेरा कमरा है, कोई एंटर नहीं करेगा, मैंने खाना खाना है और सब जाएं इधर, मुझे तो अपने खाने से मतलब है, मुझे दे दो बस। हाँ, अच्छा, मेरे को मेरी पूर्ति होनी चाहिए, दूसरे क्या करेंगे मुझे नहीं पता।